हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने जो IBPS PO 2020 की जो वैकेंसीज आई है उसकी जो रिवाइज्ड वैकेंसीज है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एक खुशखबरी है कि वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे तो वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, तो इसके बाद में भी और इंक्रीज होगी वैकेंसीज, ये श्योरिटी आ गई यहाँ से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, पूछ रहे थे, क्योरीज थी उनकी कि सर फॉर्म फिल करें या ना करें। अब मस्त होकर आप रिलैक्स होकर फॉर्म फिल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैकेंसीज इंक्रीज होनी है, यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन मिला है अपने को कि वैकेंसीज इंक्रीज होगी। अभी अपने यहाँ पे वैकेंसी रिवाइज्ड वैकेंसीज को चेक करेंगे तो अभी IBPS ने क्या किया है, अपनी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने जो लिंक दिया था आपको PDF का, मतलब वैकेंसी जो नोटिफिकेशन का, उसको दोबारा से रीजनरेट किया है। कैसे रीजनरेट किया है? वैकेंसीज को इंक्रीज करके रिवाइज्ड वैकेंसीज के साथ उन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया। जो पुरानी जो आपका नोटिफिकेशन की PDF थी वो आप जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नई वाली जो PDF है वो इसमें मिल जाएगी। तो कंपैरिजन कर लेना, आपको पता लग जाएगा। प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे चेंजेस आए हैं। तो अपने रिवाइज्ड वैकेंसीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करें। तो जो वैकेंसीज जहाँ पे आपकी इंक्रीज हुई है वो कौन से बैंक ने रिक्वायर की है? वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिक्वायरमेंट की है। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की रिक्वायरमेंट आई है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी जो वैकेंसीज है उनको क्या किया है, ऐड किया है। समझ में आ रही है चीज़? इसका मतलब वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन क्या मिलता है? वो ये मिलता है कि PNB और जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जो कैनरा बैंक है, जो बड़े लार्जेस्ट बैंक है, वो भी वैकेंसीज इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब वैकेंसी तो इंक्रीज होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक इंडियन बैंक है वो भी वैकेंसी NR लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉट रिपोर्टेड है, वो भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि पहले अपने प्रीवियस वीडियो को जो आपकी PDF है उसको अगर अपने गो थ्रू करें तो उसके अंदर क्या था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी NR था। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लेना, जो प्रीवियस मैंने वीडियो नोटिफिकेशन की अपलोड की है उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे NR था। तो उन्होंने अभी क्या कर दिया, एक दिन में ही उन्होंने रिक्वायरमेंट दिखा दी अपनी। तो इसका मतलब क्या है, PNB वगैरह भी रिक्वायरमेंट अपनी करेंगे वहाँ पे, अपनी वैकेंसीज के लिए वहाँ पे IBPS को बोलेंगे। समझ में आ रही है चीज़? अब आप बोलोगे कि सर जब सारी की सारी वैकेंसीज उन्होंने दी नहीं है बैंकों ने, तो IBPS एग्जाम क्यों ले रहा है? तो IBPS का जो शेड्यूल होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब उनका कैलेंडर फिक्स्ड होता है। अब की बार तो कोरोना वाला केस हो गया था, तो वो तो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जाम ले लेता है। उसके बाद में जब बैंकों को वैकेंसीज की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, वैकेंसीज कैंडिडेट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ को डिसाइड करके कट ऑफ को कम कर देता है, ठीक है। कट ऑफ में रिडक्शन करके कैंडिडेट्स की जो नंबर्स है उसको इंक्रीज कर लेता है। कौन? IBPS, उसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो। तो वो तो अपना एग्जाम ले लिया उन्होंने, वो अपने अकॉर्डिंग अपना एग्जाम ले लेते हैं। जो आपके कौन IBPS आपका एग्जाम ले लेगा। उसके बाद में जैसे वैकेंसीज की डिमांड होगी किसी बैंक के द्वारा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये सिस्टम होता है। वो तो अपना एग्जाम लेता है, वो बाद में रिक्वायरमेंट बैंक करते रहते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में जब रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग सीट्स आपकी क्या हो जाएगी, वैकेंसीज वगैरह क्या हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी, वो वाला केस है। तो यहाँ पे अपने देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कितनी इंक्रीज की, यहाँ पे 250 वैकेंसीज को क्या किया है, डिमांड की है। 250 वैकेंसीज उन्होंने यहाँ पे शो की है। मतलब अब अपनी जो वैकेंसीज थी पहले वाली उसमें 250 और ऐड होगी। पहले 1167 था, 1167 थी, तो अब की बार कितनी होगी, अब क्या होगी, 1417 होगी, 1417 होगी। तो इसका मतलब क्या, अभी इतनी हुई। तो अब वैकेंसी अपने बात करें, देखो एक बार अपने बात करें इंक्रीमेंट का, तो कैनरा बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, PNB भी लार्जेस्ट बैंक है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत बड़ा बैंक है, क्योंकि ये मर्जर के साथ में है सारे बैंक, ठीक है। तो ये बड़े बैंक है। तो जब आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र 250 दे सकता है तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर कम से कम 2000 वैकेंसीज और देंगे। कम से कम 2000 तो देनी ही, मतलब यहाँ पे अपने सोचे तो कम से कम 2000 वैकेंसीज तो हो ही जाएगी। इंडियन बैंक को और ऐड करें तो कम से कम 2000 तो होनी है, 2000 या अपने 2500 यानी 2500 के अराउंड आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होगी। तो कुल मिलाकर प्रीवियस जो अपनी 2019 वाली वैकेंसी 4000 प्लस थी, तो वहीं पे वापस से चली जाएगी। अब यहाँ पे अपने को फायदा क्या है, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि अभी क्या चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी बोल रहे थे फॉर्म फिल नहीं करेंगे क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, 4 गुना वैकेंसीज कम है। तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या नहीं करेंगे, फॉर्म फिल नहीं करेंगे, जिन्होंने मन बना लिया। हो सकता है मतलब थोड़ा बहुत तो कंपटीशन कम होगा, ऊपर से ये कोरोना वाला जो सिस्टम चल रहा है, तो लॉकडाउन वगैरह, कोचिंग्स वगैरह क्या ऑफ है, बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, आउट ऑफ ट्रैक हो गए, उनकी क्या कर प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं चल रही, रेगुलर है ही नहीं वो बच्चे। दूसरी अपने बात, इंग्लिश की क्लास में ही रेगुलर नहीं है।
तो सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट क्या मिला, कंपटीशन कम है तो अपने को फायदा है, यहाँ पे आईबीपीएस पीओ अपने बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं। कंपटीशन कम हो गया, कोरोना के कारण कंपटीशन कम हो गया, बच्चों की प्रैक्टिस छूट गई उसके कारण कम हो गया। उसके बाद में बात करें तो अभी आपका जो चल रहा है वो क्या, आरआरबी का भी, अभी आरआरबी का भी एग्जाम होना है। तो आरआरबी के चक्कर में बच्चों ने इंग्लिश को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, और विदाउट इंग्लिश आईबीपीएस पीओ का कोई चांस ही नहीं है, आप क्लियर कर दो। विदाउट इंग्लिश आप आईपीएस पीओ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव हो रहा है आपका, ऐसे और लेटर राइटिंग हो रहती है। तो मतलब विदाउट इंग्लिश चांस नहीं है। तो बच्चे जो इंग्लिश के ट्रैक से आउट हो चुके हैं और जो बच्चे इंग्लिश के ट्रैक पे रेगुलर है तो उनको फायदा है, क्योंकि जो आउट ऑफ ट्रैक है वो यहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप बोलो कि फॉर्म फिल करना चाहिए क्या, तो आपको फॉर्म फिल करना, विदाउट हेजिटेशन करो, बिना टेंशन के करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्म फिल करो, क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज होगी। यहाँ से प्लस पॉइंट अपने को मिला है, पॉजिटिव इंडिकेशन, कि जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एनआर को हटाकर वहाँ पे वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट की है, तो इसका मतलब पीएनबी वगैरह भी रिक्वायरमेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज के बराबर ही चली जाएगी। लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में बात करें कॉम्पिटिशन की, तो अब की बार कॉम्पिटिशन आपका क्या है, प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में हाफ है, मतलब आधा है कॉम्पिटिशन, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। तो अपने चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, फॉर्म फिल करो और अच्छे से तैयारी रखो, रेगुलरिटी रखो, श्योर सिलेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऑफिसर बन के निकलोगे, ये गारंटी है। बैंकर बनोगे और विद किस पोजीशन के साथ, डेजिग्नेशन क्या होगी आपकी, ऑफिसर पोस्ट पे आप बैंकर बनोगे। समझ में आ रही है चीज़, कमर्शियल बैंक के बैंकर बनना बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर आप लोगों के, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो फॉर्म फिल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज तो 100% इंक्रीज होगी। क्लियर आप लोगों के, ठीक है, समझ में आया, अब डाउट क्लियर हो आप लोगों का, ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।